मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता, वज़ीर आज़म सिर्फ PTI का नहीं रहता। हुकूमत पाकिस्तान को इस जंग की कैफियत में हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा होना था, हमारे साथ मेहनत करना था। जहां सूबाई हुकूमतें ₹1 खर्च करते, वहां वफाकी हुकूमतें ₹2 खर्च करते। वैसे नहीं हुआ है। इमरान खान पार्टी की बजाय अवामी वजीर आजम बने। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर फिर चढ़ाई। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, बुहरानों में लीडर्स का पता चलता है। कश्मीर का मसला हो या कोरोना, वजीर आजम की कोई पॉलिसी नहीं। अफसोस है वजीर आजम सेहत के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। वजीर आजम खुद ऐवान में नहीं आएंगे तो दूसरों से क्या तवक्को करेंगे। बिलावल भुट्टो ये भी बोले, वजीर खारजा ने सिंध हुकूमत और 18वीं तरमीम को निशाना बनाया। आप हमें गाली ना दें और किरदार कुशी बंद करें। मौजूदा सूरत हाल में सियासत की तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी, वो बेहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूँ, वफाक की सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूँ तो मुझे तशवीश होती है। वफाक का सूबाई या इलाकाई तासुब बरतने का तासुर हकीकत पर मबनी नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ऐवान में वजाहत, कहा पीपल्स पार्टी वफाक की खुशबू, मगर आज सूबाई तासुब की बू आ रही है। अब कोई सिंध कार्ड सूबाई कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। सूबाई हुकूमतों के इत्तेफाक से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया। वफाकी वज़ीर हमाद असर बोले, जो भी इक़दाम किया जा रहा है वो तमाम अकाइयों के साथ मिलकर किया जा रहा है। हमें भूख से भी उतना ही खतरा है जितना कोरोना से है। को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हम कर लेंगे। मुराद अली शाह की या पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो सिंध को प्रोटेक्ट करें और उस सिलसिले में वो हर कदम उठा रहे हैं। यहाँ तो पॉलिसी कोई नहीं है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है कोई ऐसी बात करें जो हमारी समझ में भी आ जाए, हम जैसे नानपढ़ लोगों की। आज जहां हम खड़े हैं वो 2.5 माह की गफलत का नतीजा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का वजीर खारजा की तकरीर पर रद्द अमल, कहा कोरोना बढ़ता गया और हमारी एहतियाती तदाबीर कम होती गई। वजीर आजम ने कहा था मई में वबा उरूज पर होगी, अमवात 150 के करीब पहुंची तो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। जो सुबह काम कर रहा था उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाए गए। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा वजीर आजम बदले की हवस में मुब्तला है। नैब, एंटी करप्शन और पुलिस आज भी ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर रही है। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो के बाद मुराद सईद की तकरीर। वफाकी वजीर का खिताब शुरू होते ही ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। मुराद सईद ने कहा, आज ये लोग हमेशा की तरह तकरीरें करके ऐवान से भाग गए। ऑपोजिशन ने सिर्फ तकरीर की, मुआशी हल कोई नहीं दिया। दुनिया की मजबूत मैशतें कोरोना से हिल गईं। पाकिस्तान में 25% तबका गुर्बत की लकीर से नीचे है। लॉकडाउन शुरू होते ही वज़ीर आज़म ने 1200 अरब का रिलीफ पैकेज दिया। माशी सूरत हाल और अवामी मसाइल को मद्देनजर रखकर लॉकडाउन में नरमी की। वजीर आजम इमरान खान की कोरोना सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। माशी सरगर्मियों हिफाजती इकदाम के दरमियान तवाजुन बरकरार रखा जाए। वजीर आजम की कोरोना टेस्ट से मुतल्लिक बाज हल्कों के खदशात दूर करने की हिदायत। वजीर आजम को टाइगर फोर्स मुतहरिक होने के बाद पहली रिपोर्ट पेश। मौवने खुसूसी उस्मान डार की ब्रीफिंग, कहा सिंध में 1,54,000 नौजवान रजिस्टर हैं। सूबाई हुकूमत ताउन नहीं कर रही।
लॉकडाउन नरम होते ही पंजाब में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। दुकानदारों ने 47 रोज से बंद दुकानों के शटर उठा दिए। लाहौर में ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में गहमा गहमी, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कहीं SOPs पर अमल दरामद तो कहीं दुकानदार और शहरी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते नजर आए। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी छोटे कारोबारी मराकज़ और दुकानें ओपन। बाजारों में खरीदारों का रश। पहले रोज ही शहरियों ने सोशल डिस्टेंसिंग तर्क कर दी। कराची समेत सिंध भर के तिजारती मराकज़ 49 दिन के लॉकडाउन के बाद खुल गए। 500 से ज़ायद मार्केट्स और 4 सरकारी महकमों के दफातर में भी काम शुरू हो गया। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, किसी को हिरासा न किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंतजामिया को हिदायत। उधर तफरीही मकामात, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन, बंद कारोबार खुल गए। छोटी दुकानों की रौनकें बहाल, कारोबारी मराकज़ खुलने से ट्रैफिक में इजाफा। कोयटा के लियाकत बाजार, जिन्नाह रोड, अब्दुलसत्तार रोड और दूसरे इलाकों में SOPs के मुताबिक खरीदारी। पेशावर के खैबर बाजार, किसाखानी, पीपल मंडी, कोची बाजार और मीना बाजार में भी गहमा गहमी रही। दुकानदारों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना वबा ने 667 मरीजों की जान ले ली। 24 घंटों में 1476 नए केसेस के साथ मुतासरीन 30,941 हो गए। पंजाब में 11,568 मरीज। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध में 12,017 मरीजों की तस्दीक। 200 जानें सिंध में गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 4,669 और बलूचिस्तान में 2,017 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679 और आजाद कश्मीर में 86 मरीज। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की कमी की वजह बर वक्त हुकूमती इक़दामात हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कोविड-19 कॉन्फ्रेंस से वीडियो खिताब। कहा, हमने वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्क भर में करंतना बनाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। कोरोना ने पाकिस्तान को अमरीका, यूरोपीय ममालिक की तरह मुतासिर नहीं किया। पाकिस्तानी तलबा को चीन से वापस न बुलाने का फैसला वक्त ने दुरुस्त साबित किया। बैरून मुल्क से आने वालों का कोरोना टेस्ट 24 घंटे के अंदर करने का फैसला। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी मुईद यूसुफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबों में मुशावरत के बाद फिजाई हुदूद को आहिस्ता आहिस्ता खोला है। कोशिश है ईद से कबल ज्यादा से ज्यादा लोगों को वापस लाएं। सियालकोट एयरपोर्ट को भी रवा हफ्ते बहाल कर दिया जाएगा। उधर PIA की अमेरिका से पहली खुसूसी परवाज 179 मुसाफिर लेकर इस्लामाबाद पहुंची। कोरोना रिलीफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस पर गवर्नर सिंध के एतराज़ात दूर। सूबाई हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों में रियायत की शर्त खारिज कर दी। मुख्तलिफ टैक्सेस की अदायगी मौखर और पानी के बिल की अदायगी में रियायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह और महकमा कानून ने तरमीमी समरी की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस दोबारा गवर्नर को भिजवाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को अहकामात भी जारी कर दिए। पंजाब में माली इमदाद की तकसीम के सबसे बड़े इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का आगाज। 25 लाख मुस्तहिक खानदानों को 12,000 रुपए फी खानदान इमदाद दी जाएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब हुकूमत लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। वजीर आला का ननकाना साहब में कायम फील्ड अस्पताल का दौरा, इंतजामात का जायजा, सड़कों की खराब हालत पर बरहमी का इजहार। चीन से 10 करोड़ रुपए का कोरोना से बचाव का हिफाजती सामान लाहौर पहुंच गया। वजीर
आला पंजाब ने वसूल किया। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत तकसीम शुदा रकम की तफसीलात जारी। मुल्क भर में 91 अरब 21 करोड़ से जायद रकम तकसीम। पंजाब के 31.5 लाख अफराद में 38 अरब 40 करोड़ 31 लाख 53 हज़ार रुपये तकसीम हुए। सिंध में 23 लाख 98 हज़ार से जायद अफराद में 28 अरब 9 करोड़ 87 लाख रुपये बांटे गए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 18 लाख 76 हज़ार अफराद में 23 अरब 81 करोड़ रुपये तकसीम किए गए। स्टेट बैंक का वर्कर्स की तनख्वाहों के लिए कर्जों की हद में इजाफा। 10 लाख अफराद के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक 3 माह के लिए 50 करोड़ रुपए की तनख्वाहों के लिए रोजगार स्कीम से 100% सरमाया हासिल किया जा सकेगा। 50 करोड़ से जायद उजरतें अदा करने वाले इदारों की ज्यादा से ज्यादा हद 50 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी गई। आबी तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़, कहा द्यामर भाषा का मंसूबा तामीरात, सनतों और मईशत बेहतर करने में मददगार होगा। वज़ीर आज़म की दासू डैम मंसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। चौधरी बरादरान की नैब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस फारूक हैदर की समाअत से माजरत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस असजद गोराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच चौधरी बरादरान की नैब के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करेगा। चेयरमैन नैब का मज़ार कायद के इतराफ में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस। नैब कराची को मुबैना गैर कानूनी तामीरात की तहकीकात का हुक्म। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर भी पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। भक्कर में टिड्डी दल के लश्कर का पड़ाव जारी। किसान सख्त परेशान। जिला इंतजामिया ने फील्ड ऑपरेशन में टीमों की तादाद 8 से 12 कर दी। मुतासरा इलाकों में 250 हुकूमती एहलकार तैनात हैं। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं टिड्डी दल पर जल्द काबू पा लेंगे। कोरोना से हमें डरना नहीं लड़ना है। हमें लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। वबा का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, एहतियात करें। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं, हमें 0324295183 पर व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। अवामी वजीर आजम बने। लीडर्स का पता बहरानों में चलता है। कश्मीर का मसला हो या कोरोना, वजीर आजम की कोई पॉलिसी नहीं। इमरान खान तहरीक इंसाफ के बजाय अवामी वजीर आजम बने। बिलावल भुट्टो ने कहा कि लीडर का पता बहरानों में चलता है। कश्मीर का मसला हो या कोरोना, वजीर आजम की कोई पॉलिसी नहीं। उन्होंने कहा कि अफसोस है वजीर आजम सेहत के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में जो डिफरेंट कंट्रीज़ के क़यादत है, मैं समझता हूँ कि उनकी असलियत सामने आया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क का वज़ीर सेहत भी है, आज भी नेशनल असम्बली में सेशन में मौजूद नहीं है। आज रात गवर्नर सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस साइन करे और सिंध के अवाम को रिलीफ पहुंचाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खिताब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद का भरपूर जवाब दिया। वजीर खारजा साहब जिस पे ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उसने सूबाई सिंध को और 18वीं तरमीम को निशाना बनाया है। आपने जो तकरीर किया है, जो बातें किए हैं, वो हक़ाइक़ बिन मदनी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से कुछ शिकवे भी कर डाले।
हमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहिए। 2 टेस्टिंग लैब्स का वादा वफाकी हुकूमत ने हमसे किया। वफाकी हुकूमत की तरफ से वो लैब्स अब तक सूबाई सिंध में दिया नहीं गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया कि वफाक तमाम सूबों के शोबा सेहत में बेहतरी के लिए वसाइल फ्राहम करे। विफाक का सूबाई या इलाकाई तासुब बरतने का तासुर हकीकत पर मबनी नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी विफाक की खुशबू, मगर आज उसमें से सूबाई तासुब की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि अब कोई सिंध कार्ड सूबाई कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। सूबाई हुकूमतों के इत्तेफाक से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया। से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में अपनी तोपों का रुख सिंध हुकूमत की जानिब ही रखा। We have to protect the people of Pakistan from coronavirus. At the same time, हमने पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से भूख अफलास से जो अमवात का खदशा है, उससे भी हमने पाकिस्तान को महफूज करना है। पूरी कौम इस बात की गवाह है कि मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद, मुराद अली शाह की नेक तमन्नाओं के बावजूद सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। पाकी वजीर हमाद अजहर ने अपने खिताब में कुछ खदशात का भी इजहार किया। यहाँ पे 70% आज आपका हेल्थ केयर पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, 70%। तो ये किसी माजी की हुकूमत को ये तमगा नहीं जाता कि उन्होंने हेल्थ में बड़ा काम किया है। हमाद अजहर मजीद बोले कि जो भी इकदाम किए जा रहे हैं वो तमाम इकाइयों के साथ मिलकर कर रहे हैं। आज जहां हम खड़े हैं वो 2.5 माह की गफलत का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर खारजा की तकरीर पर रद्द अमल। कहते हैं कि कोरोना बढ़ता गया और हमारी एहतियाती तदाबीर कम होती गई। वज़ीर आज़म ने कहा था मई में वबा उरूज पर होगी, अमवात 150 के करीब पहुंची तो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। उन्होंने कहा जो सूबा काम कर रहा था उसके रास्ते में भी रोड़े लगाए गए। 18th अमेंडमेंट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन है। वजीर खारजा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हम कर लेंगे। मुराद अली शाह की या पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो सिंध को प्रोटेक्ट करें और उस सिलसिले में वो हर कदम उठा रहे हैं। 100 केसेस पे लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? या यहाँ पे लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। ये बीच में जो स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी लॉकडाउन की जो इख्तरा निकाली जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हाउस में 342 मेंबर हैं, एक भी ना नजर आया उनको जो वजीर सेहत बन सकता है। अगर हमने 10 साल पंजाब पे हुक्मरानी की है, 7 साल इन्होंने भी हुक्मरानी की है। वहां तो शहर के बीच में वो BRT का मकबरा खड़ा है, सबसे बड़ी निशानी जो है इनकी हुक्मरानी की। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर मुराद सईद का खिताब शुरू होते ही ऑपोजिशन का वॉकआउट। मुराद सईद ने कहा कि आज ये लोग हमेशा की तरह तकरीरें करके ऐवान से भाग गए। ऑपोजिशन ने सिर्फ तकरीरें की, मुआशी हल कोई नहीं दिया। दुनिया की मजबूत मईशतें भी कोरोना वायरस से हिल गईं। लॉकडाउन शुरू होते ही वज़ीर आज़म ने 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। पाकिस्तान में जब ये वबा के ऊपर हम बात करते हैं, इसकी रोकथाम की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये सामने रखे कि हम उस पाकिस्तान की बात करते हैं कि जिसमें 35-40 साल हुकूमतों करने वाले भी अपने इलाज के लिए भी अस्पताल नहीं बना सके। आपने सोल्यूशन कोई नहीं दिया, विजन कोई नहीं दिया, हल कोई नहीं दिया। लॉकडाउन करना है, लेकिन क्या जो आवाम सड़कों पे निकल आए उनके लिए क्या करना है? डेली वेजर्स के लिए रिलीफ पैकेज वफाकी हुकूमत ने मुहैया किया। बिजली के बिलों में रिलैक्सेशन वफाकी हुकूमत नहीं दिया। 12,000
फी खानदान 23 लाख खानदानों को सिंध में वफाकी हुकूमत ने दिया। तो स्पीकर साहब मैं तो फिर ये सवाल करूंगा कि आपने क्या दिया। पाकिस्तान में कोरोना वबा ने 667 मरीजों की जान ले ली है। 24 घंटों में 1476 नए केसेस के साथ अब मुतासरीन की तादाद 30,941 हो गई है, जबकि पंजाब में 11,568 मरीज, सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669 और बलूचिस्तान में 2,017 केसेस रिपोर्ट हो चुके, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679 और आजाद कश्मीर में 86 मरीज जेरे इलाज हैं। लॉकडाउन में मजीद नरमी के बाद लाहौर में 47 रोज से बंद दुकानें खुल गई हैं और ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में गहमा गहमी बहाल और सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ गई है, जबकि शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन ने भी बड़े शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे खोलने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं मियां असगर सलीमी से। लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी। दुकानदारों ने 47 रोज से बंद दुकानों के शटर उठा दिए। छोटे बड़े सभी कारोबार खुलने से बाजारों की गहमा गहमी बहाल हुई, तो साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक का बहाव भी बढ़ गया। हुकूमत ने सही किया, अच्छा किया, उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया, कारोबारी अच्छा हो गया। काफ़ी दिनों के बाद आज आवाम भी बाहर निकली हुई है, तो ये अच्छा है, आवाम को अपना ख्याल करना चाहिए। बड़े प्लाजे और शॉपिंग मॉल्स, सरकारी और निजी तालीमी इदारे, सिनेमा घर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तफरीही मुकामात, शादी हाल बदस्तूर बंद हैं। हर किस्म के इज्तिमाआत और खेलों के साथ डबल सवारी पर पाबंदी भी बरकरार है। उधर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल से आल पाकिस्तान शॉपिंग मॉल एसोसिएशन के वफद ने मुलाकात में बड़े प्लाजों और शॉपिंग मॉल्स खोलने का मुतालबा पेश किया और इजाज़त की सूरत में हुकूमती SOPs और एहतियाती तदाबीर पर 100% अमल दरामद की यकीन दहानी भी कराई। मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क की माशी सूरत हाल, अवाम के मसाइल और दीगर मुल्कों की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर लॉकडाउन में नरमी की गई है। लॉकडाउन कोरोना के खिलाफ वक्त। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।